बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे वाले दिन आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है। टेस्ट की प्री डिस्कशन के हवाले से सिलेबस और रिव्यू के हवाले से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले हम बेटा टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले जो हमारा टेस्ट पैटर्न है वो एक एमसीक्यूज और उसके बाद 6 एमसीक्यूज होंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। टोटल 30 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। और अब इस टेस्ट में जो हमारा अपना सिलेबस है इसका आगाज क्वांटम नंबर से हो रहा है चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको क्वांटम नंबर्स में आपने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है जो आपको लिखवाई हुई है, ऑलरेडी आपके पास नोटेड है। और इसके अलावा फिर आप बताएंगे क्वांटम नंबर्स कितने हैं। देयर फोर क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद अगर हम मजीद बात करें तो हमारे पास जो एक्सरसाइज के एमसीक्यू शामिल होंगे वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। These MCQs are included in test because they are relevant to the articles we have included in our test. शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करें तो एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चन में A, D, F, H और I ये जो पार्ट्स हैं ये शामिल होंगे। क्विक चेक्स में अगर देखें तो हमारे पास 2.3 है, 2.4 है और 2.5। दीज क्विक चेक्स आर इंक्लूडेड इन आवर टेस्ट। तो ये वो चीज़ें हैं एक्सरसाइज और क्विक चेक्स जो शामिल निसाब हैं। आगे हम मजीद चलें तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला क्वांटम नंबर है। इसमें हमारे पास पहले नंबर पर जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाती है या प्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली ये शेल्स को प्रेजेंट करता है। फिर आप इसकी वैल्यूज बताएंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5। उनकी उन वैल्यूज का मतलब क्या है, मतलब कौन से शेल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर एप्लीकेशंस आप बताएंगे। देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनकी आप हेडिंग देकर इनको बताएंगे। सबसे पहले साइज ऑफ एन ऑर्बिट बताएंगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज़ यूज्ड और इट इज़ अप्लाइड टू कैलकुलेट टू हैव एन आइडिया अबाउट द साइज ऑफ एन ऑर्बिट। इसी तरह एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए जो 2n² जो n है ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है। इसके बाद अगर हम मजीद आगे चलें तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसमें आप सबसे पहले बैकग्राउंड बताएंगे कि प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर का बैकग्राउंड क्या है। ये टर्म जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो तरतीब दिया गया। तो फिर उसके बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। बैकग्राउंड में आप जीमैन इफेक्ट बता सकते हैं, स्टार्क इफेक्ट बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन या रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप सॉरी बैकग्राउंड के अंदर फाइन स्ट्रक्चर जीमेन इफेक्ट नहीं है। अपना क्या नाम है इसका, फाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में आप बताएंगे कि वो हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखने पर हमें जो है वो एक फाइन स्ट्रक्चर नजर आता है, वेरी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। उनको एक्सप्लेन करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर है और वो लाइन अपना सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। फिर वैल्यूज के बारे में बताएंगे। Azimuthal quantum number is denoted by small l. L is equal to 0, 1, 2, 3 and depend upon the value of n. Applications में आप इसमें बताएंगे कि इसकी applications कौन कौन से। सबसे पहले ये वाला जो क्वांटम नंबर है ये सब शेल की शेप्स के बारे में हमें जो है वो बताता है। फिर हम आगे चलें तो ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी ये इस चीज को डिस्कस करता है, एक्सप्लेन करता है कि एक सेल में कितने सब शेल्स होंगे। इसके अलावा फिर हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इसके बारे में भी बताता है। इसका भी हमारे पास जो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के जरिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × 12 + 1, जिसके मुताबिक एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं। तो ये वो हेडिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इस आर्टिकल को। और स्टूडेंट्स इन आर्टिकल्स में आप लोग जो है वो कोई भी चीज़ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाला से भी जो है वो पेपर में पूछी जा सकती है क्वेश्चन की शक्ल।
फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी अगेन आप सबसे पहले बैकग्राउंड बताएंगे कि जीमैन इफेक्ट स्टार जो है वो जीमैन इफेक्ट में जो वो लाइनें स्प्लिट होती हैं स्पेक्ट्रम में, उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। तो वो डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि ये ऑर्बिटल्स की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। फिर वैल्यूज बताएंगे, m इज इक्वल टू 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और फिर आप इन वैल्यूज का मतलब भी बताएंगे। एप्लीकेशन में चलें तो सबसे पहले जो रिलेशन है वो बिटवीन एल एंड एम, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी ये हमें बताता है कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू 2l+1, जिसमें हम देखें तो s में जो है वो हमारे पास एक ऑर्बिटल आता है, p में 3 आते हैं, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल्स आते हैं एंड f सब शेल। उसके अलावा डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से जो है वो इसको डिस्कस किया जाता है कि ये जो क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताता है। यानी बताता है कि जो p है इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और d में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, f में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। n स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बिकॉज कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास शेप्स ऑफ सबशेल्स का एक आर्टिकल है। इससे पीछे स्टूडेंट एक स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन क्वांटम नंबर में भी आपने स्पिन के बारे में बताना है कि स्पिन जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने के साथ साथ जो अपनी ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और बताता है कि स्पिन दो तरह की है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरी एंटी क्लॉक। शेप्स ऑफ सबशेल में अगर आ जाएं, सॉरी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर हेडिंग आएगी, तो इसमें आप ऑर्बिटल की सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे कि ये 3 डायमेंशनल रीजन in space around the nucleus where probability of finding of electron is maximum 95% Emax। इसके अलावा फिर आप s ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी शेप स्फेरिकल होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकल होती है 3 डायमेंशन। p ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे कि इसकी 3 डायमेंशन हैं, px है, py है और इसके अलावा pz। तो ये 3 इसकी ओरिएंटेशन हैं, उनको आप ड्रॉ भी करेंगे और उनके बारे में आप बताएंगे भी। इसी तरह डी जो सब शेल है इसकी 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन पांचों की आप ओरिएंटेशंस के बारे में बताएंगे भी और ड्रॉ भी करेंगे। एफ की ओरिएंटेशंस के बारे में नहीं बताया गया, एफ की ओरिएंटेशन के बारे में सिर्फ इतना कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये स्टूडेंट्स मैंने क्लास में ऑलरेडी असाइनमेंट के तौर पर आपसे ये शेप्स ड्रॉ करवाई हुई हैं, उनकी एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये आपका टेस्ट भरपूर अच्छे तरीके से तैयार हो सके। इसी तरीके से हमारे पास जो s ऑर्बिटल है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो s सबशेल है इसकी शेप स्फेरिकल होती है। इसी तरह फिर आप p की तरफ जाएंगे तो p की 3 ओरिएंटेशन हैं, px, py एंड pz। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से ड्रॉ करें और सीखें इसको। इसके अलावा हमारे पास जो d है, इस d की 5 ओरिएंटेशन हैं, ये आपको व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करनी सिखाई भी हुई हैं, आपने खुद भी इनकी प्रैक्टिस करके असाइनमेंट के तौर पर हमें चेक करवाई भी हुई हैं। तो ये हमारे पास जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाला से ये एक आर्टिकल। इसी तरह फिर इसके बाद हमारे सिलेबस का जो आखिरी हिस्सा है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सबसे पहले हम शेल्स में पढ़ी है कि शेल्स में किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। उसके बाद हमने सब शेल्स में पढ़ी है, और सब शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो देयर आर 2 रूल्स। सबसे पहले n प्लस रूल, n+l रूल which describes which explains the arrangement of subshells, कि किस तरतीब में सबशेल्स को अरेंज देना है। फिर आफ्टर प्रिंसिपल बताता है कि उस उन सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा। फिर इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आगे चलें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो भी 2 हैं। एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो बताता है कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स
की स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी। कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही ऑर्बिटल है उनका जो स्पिन अपना चारों क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसी तरह फिर हमारे पास हॉर्न्स रूल है जो बताता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है। तो हम सेपरेट प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को विद सेम स्पिन rather than putting them in the same orbital with opposite spin। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक हमारा जो है वो सिलेबस और जो आर्टिकल्स इसमें आए हैं वो मैंने रिव्यू करने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको भरपूर तरीके से देखें, टेस्ट की अच्छी तैयारी करें और टेस्ट जो है वो आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी करना है बल्कि प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वीक के प्री डिस्कशन तक इजाज़त दें। आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।